नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म नोटिफिकेशन के साथ मैं अभिनव मेहरोत्रा आपके साथ आज बात करूंगा इंडियन कोस्ट गार्ड में। इंडियन कोस्ट गार्ड में ऊपर बैठे हैं अधिकारी जो असिस्टेंट कमांडेंट और उसके ऊपर के रैंक के हैं, और असिस्टेंट कमांडेंट के नीचे हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के नाविक एंड यांत्रिक। डिफेंस एस्पिरेंट्स, आज मैं बात करूंगा नाविक एंड यांत्रिक के बारे में। नाविक एंड यांत्रिक के लिए जो एज चाहिए वो 18 से 22 साल चाहिए। साल में 2 बार इसका नोटिफिकेशन आता है। मैं आया हूं नोटिफिकेशन के साथ। डिफेंस एस्पिरेंट्स, सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करता हूं। इंडियन कोस्ट गार्ड के ये जो एप्लीकेशन है नाविक और यांत्रिक का, इसका फॉर्म स्टार्ट होगा 8 सितंबर से भरना और अंतिम डेट जो है वो 22 सितंबर की है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, अगर मैं एज लिमिट की बात करूं तो 18 साल से 22 साल, यानी कि 1 मई 2001 से लेकर के 30 अप्रैल 2005 तक दोनों डेट्स इंक्लूडेड हैं जीडी नाविक के लिए एंड यांत्रिक के लिए। एस्पिरेंट्स, जब मैं नाविक की बात करता हूं तो नाविक की 2 कैटेगरीज होती है। एक नाविक जनरल ड्यूटी जो 10+2 लेवल पे होती है, एक नाविक डोमेस्टिक भर्ती डीबी जिसे बोलते हैं जो 10th लेवल पे होती है। तो अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो अगर आपको नाविक जीडी का फॉर्म भरना है तो 10+2 फिजिक्स एंड मैथ्स के साथ आपकी स्कूलिंग होनी चाहिए। अगर आप नाविक डोमेस्टिक भर्ती डीबी का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप 10th पास होने चाहिए, और अगर आपको यांत्रिक का फॉर्म भरना है तो 10th के साथ साथ डिप्लोमा चाहिए, चाहे वो मैकेनिकल हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो या टेलीकम्युनिकेशंस हो। इंडियन कोस्ट गार्ड की अच्छी बात यह है कि ये बम्पर वैकेंसीज के साथ हर साल आता है। हर साल क्या, हर बार आता है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, क्योंकि इंडियन कोस्ट गार्ड में रिजर्वेशन है SC, ST, OBC, इसलिए हमेशा जो नंबर ऑफ वैकेंसीज होती हैं वो इंडियन कोस्ट गार्ड काफ़ी वैकेंसीज निकालता है। जैसे कि इस बार भी नाविक जीडी के लिए 225 वैकेंसीज, नाविक डोमेस्टिक भर्ती के लिए 40 वैकेंसीज, यांत्रिक मैकेनिकल के लिए 16, यांत्रिक इलेक्ट्रिकल के लिए 9 और यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 10 पोस्ट। मतलब इन टोटल 300 पोस्ट्स के साथ इंडियन कोस्ट गार्ड ने ये फॉर्म निकाला है। भी कोई फॉर्म आता है इंडियन कोस्ट गार्ड का तो हाइट संबंधित बहुत इश्यूज आते हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स, याद रहे इंडियन कोस्ट गार्ड में नाविक या डोमेस्टिक भर्ती का अगर फॉर्म भरना है तो हाइट 157 सेंटीमीटर चाहिए। 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है अगर आप असम, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गढ़वाल रीजन, सिक्किम, अंडमान निकोबार आइलैंड्स के हैं तो। साथ ही डिफेंस एस्पिरेंट्स, चेस्ट मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर चाहिए। वेट हाइट के प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, ±10% एक्सेप्टेबल होता है। इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक, इंडियन कोस्ट गार्ड यांत्रिक, नाविक में भी जीडी या डोमेस्टिक भर्ती, हर केस में आपको पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन देना होगा, CBT देना होगा जिसे स्टेज 1 बोलते हैं। जब स्टेज 1 पार होगा फिर स्टेज 2 देना होगा जिसमें आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है। स्टेज 2 के बाद स्टेज 3 में फाइनल डॉक्यूमेंट्स चेकिंग होती है, पुलिस वेरिफिकेशन होता है और एक फाइनल मेडिकल के बाद ऑल इंडिया मेरिट होती है। ये 3 चरण में पूरा का पूरा इंडियन कोस्ट गार्ड का प्रोसेस होगा। डिफेंस एस्पिरेंट्स, टेंटेटिव शेड्यूल की अगर आप मेरे से बात करें तो नवंबर तक स्टेज 1 यानी कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। नवंबर से प्रोसेस होगा, रिजल्ट आएगा और जनवरी में स्टेज 2 होगा जहां पे फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, और स्टेज 3 में जो फाइनल मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो अप्रैल मई तक होगा, और मई 2023 आपका बुलावा आ जाएगा INS चिल्का में। इसी में INS चिल्का की बात करता हूं तो आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कहां अग्निवीर नेवी में भी INS चिल्का है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, याद रहे नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड्स जो होते हैं वो ब्रदर इन आर्म्स होते हैं। इन दोनों की ट्रेनिंग INS चिल्का में होती है। INS चिल्का में बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग होती है जहां पे एकेडमिक एंड सर्विस सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, जहां पे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं, जहां पे आउटडोर ट्रेनिंग होती है एंड सर्विस ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे कि मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट्स, लिविंग्स और ये सारी चीज़ें। इसके बाद ये जो ट्रेनिंग होगी ये अलग अलग बटी होगी। नाविक जीडी के लिए 21 वीक्स की ये ट्रेनिंग होगी। 21 वीक्स की ट्रेनिंग के बाद प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए नाविक 6 महीने से 2 साल के बीच में ऑन शिप
ट्रेनिंग करते हैं। वहीं नाविक डोमेस्टिक भर्ती जो होगी उसकी 12 वीक की ट्रेनिंग होगी। 12 वीक आईएनएस चिल्का के बाद 6 महीने से 2 साल उनकी भी प्रोफेशनल ट्रेनिंग शिप में ही होगी। डिफेंस एस्पिरेंट्स अगर यांत्रिक की बात करें, चाहे वो मैकेनिकल हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, 9 वीक्स की ये ट्रेनिंग होगी। 9 वीक्स के बाद प्रोफेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग ऑन शिप होगी 6 महीने से 2 साल के बीच में। खत्म करते ही आप सैलरी के हकदार होंगे। ट्रेनिंग के दौरान स्टाइपेंड मिलता है जो 14,600 रुपये होता है। ट्रेनिंग के बाद आपको सैलरी मिलती है। सैलरी नाविक जीडी की बेसिक पे 21,700 रुपये है। नाविक डोमेस्टिक भर्ती की भी बेसिक पे 21,700 है। यांत्रिक की बेसिक पे 29,200 है। इसके अलावा यांत्रिक को 6,200 रुपये का एक डियरनेस अलाउंस भी मिलेगा। डिफेंस एस्पिरेंट्स प्रमोशंस की बात करें तो प्रधान अधिकारी तक प्रमोशन हो सकता है जिसका पे स्केल 47,600 रुपीज़ है। फौज या इंडियन कोस्ट गार्ड इन सब में बाकी पर्क्स एंड बेनिफिट्स बहुत हैं, जैसे कि फ्री राशन मिलना, गवर्नमेंट अकोमोडेशन फैमिली के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, कंपलसरी पेंशन स्कीम मिलती है आपको। पेंशन यानी कि सरकार में रिटायर होने के बाद जो सरकारी नौकरी का फ़ायदा है वो आपको मिलता है। साथ में ECHS फैसिलिटी होती है। हर एक नाविक डोमेस्टिक भर्ती जीडी, हर एक यांत्रिक एक अमाउंट 50 लाख रुपए तक के लिए पूरा का पूरा इंश्योर्ड होता है। डिफेंस एस्पिरेंट्स अब मैं बात करता हूं अलग अलग सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, जहां पे मैं आपको पहले बताऊंगा जीडी नाविक के बारे में, फिर जीडी डोमेस्टिक भर्ती के बारे में, फिर यांत्रिक के बारे में। इन सब में एक रिटन एग्जामिनेशन होता है। हर केस में सबसे पहले आपको रिटन एग्जामिनेशन देना ही होगा। ये रिटन एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है जो आपकी एलिमेंट्री नॉलेज चेक करता है। एक बार आपने स्टेज 1 क्लियर कर लिया, फिर आपका PFT होगा, फिर आपका स्टेज 3 होगा। उससे पहले स्टेज 1 इज अ प्री रिक्विजिट, ये जानने के लिए कि आप टेक्निकली दिमाग से तेज हैं, टेक्निकली इंडियन कोस्ट गार्ड लायक हैं या नहीं हैं। पहले हम बात करते हैं नाविक जनरल ड्यूटी के लिए, जिसमें 10+2 मैथ्स एंड फिजिक्स चाहिए। ऐसे एस्पिरेंट्स को 2 स्टेजेस पार करनी होती है, स्टेज 1 और स्टेज 2। ये मैं बात कर रहा हूं कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की। स्टेज 1 में आएंगे मैथ्स के 20 सवाल, साइंस के 10 सवाल, इंग्लिश के 15 सवाल, रीजनिंग के 10 सवाल और जीके के 5 सवाल। ये डिफेंस एस्पिरेंट्स 10th लेवल का पोर्शन होता है। इसके बाद 12th लेवल का एक पेपर होता है सेक्शन 2 का, जिसमें मैथ्स और फिजिक्स के 25-25 सवाल होंगे। यानी कि 10th लेवल की मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके का सेक्शन पास करने के बाद देने के बाद सेक्शन 2 देना होगा जो मैथ्स और फिजिक्स का होगा। अगर हम बात करें नाविक डोमेस्टिक भर्ती के लिए तो उसमें सिर्फ एक सेक्शन देना है जो 10th लेवल का है, जिसमें मैथ्स के 20 सवाल, साइंस के 10 सवाल, इंग्लिश के 15 सवाल, जीके के 5 सवाल और रीजनिंग के 10 सवाल हैं। अब हम बात करते हैं यांत्रिक इलेक्ट्रिकल के लिए। यांत्रिक इलेक्ट्रिकल को भी पहला सेक्शन देना ही देना है जो मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके का है, और उसके साथ एक इलेक्ट्रिकल पेपर होगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 50 सवालों का, वो देना होगा। ऐसे ही मैकेनिकल के लिए भी सेम चीज़ है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पेपर देना होगा। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग का पेपर देना होगा। यानी कि प्रोडक्ट जो आपका कोर्स है, कोर्स नॉलेज होनी ज़रूरी है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी कोशिश करता है कि सबसे पहले आपको फॉर्म नोटिफिकेशंस के बारे में बताए ताकि आपके दिमाग में रिमाइंडर रहे, याद रहे। अगर आपको यांत्रिक बनना है तो पहले तो पेपर 1 आपको क्लियर करना है, फिर पेपर 2 होगा जो आपके डिप्लोमा के फील्ड पे होगा। अगर आप मैकेनिकल करना चाहते हैं तो मैकेनिकल का पेपर होगा, इलेक्ट्रिकल से हैं तो इलेक्ट्रिकल का पेपर होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर होगा। डिफेंस एस्पिरेंट्स, याद रहे डिफेंस एस्पिरेंट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स जो हैं, 8 सितंबर को फॉर्म आएगा और 22 सितंबर इसकी लास्ट डेट होगी। ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड की वेबसाइट पे ये फॉर्म भरा जाएगा। SC ST के लिए किसी प्रकार की कोई फॉर्म फीस नहीं है। जनरल कास्ट के लिए 250 रुपीज फॉर्म फीस है। डिफेंस एस्पिरेंट्स,
ये जो फॉर्म आप आज भरेंगे, इसका फाइनल ज्वाइनिंग इंडियन कोस्ट गार्ड में मई के महीने में होगी, मई 2023 के महीने में। इस पूरे प्रोसेस को ख़त्म करने में लगभग 6 से 7 महीना लगेगा। अगर आप एक इंडियन कोस्ट गार्ड के एस्पिरेंट हैं तो हमारे YouTube चैनल को फॉलो करते रहें। साथ ही आप हमसे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस के लिए जुड़ सकते हैं। याद रहे, ऑफलाइन क्लासेस के लिए त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का देहरादून सेंटर, इलाहाबाद सेंटर, रांची सेंटर एंड बरेली सेंटर है। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।